हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं यूनिट 20 का एसी सर्किट्स का। तो बगल में कोई भी मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, बंद कर दो, कॉपी पेन उठा के आ जाओ लेक्चर पढ़ने। एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक मज़ीद पूरा यूनिट है हमारे पास। और सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन इसका। आप किसी भी बोर्ड से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तमाम टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आना और बोर्ड्स के अंदर और आपके एंटिटीज में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वो होंगी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, वो भी साथ साथ हल करवाई जाएंगी जहाँ पर भी ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए। अब यूनिट 20 एसी सर्किट, देखो भाई, अल्टरनेटिंग करंट होता क्या। देखिए, करंट की दो हमारे पास ना फ़िलहाल ऊपर से मोटे मोटे तौर पे दो टाइप्स आपने पढ़ ली होंगी। करंट एक पढ़ी होगी आपने डायरेक्ट करंट, दूसरी आपने पढ़ी है अल्टरनेटिंग करंट। दोनों में फ़र्क है। डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट का ऐसे साइन वेव होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा आपने पहले चैप्टर के अंदर समझा होगा ऐसा क्यों होता है, इसका बिहेवियर क्या है, इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चाहिए, ये जो हम नोट्स बना रहे हैं आज के लेक्चर में तो खैर नोट्स नहीं बनने वाले इतने, क्योंकि इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जितने भी जो चैप्टर्स हैं उनके जो नोट्स बने हुए हैं, जस्ट आप इसको जो है ना ले सकते हैं फ्री के अंदर। जो लेक्चर के नोट्स में बनाऊंगा इस चीज़ों को इंक्लूड करूंगा और राइट करूंगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ये लिंक, आप वहां पे क्लिक करके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री के अंदर हम नोट्स दे रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, सो यू कैन डू दिस। इसके अलावा क्लास 12 की बैचेस चल रही हैं, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। वहां पे पास पेपर एमडी गेट के लिहाज से, ई गेट के लिहाज से आपको एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। राइट नाउ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सवाल का है। हम ऐसे ऐसे सवाल हल करवाते हैं जो पास पेपर के अंदर 4 से दफा 5 दफा आ चुके हैं और आपकी डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। तो जल्दी जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। अब अल्टरनेट करने का मकसद होता क्या है? हम कहते हैं ना अल्टरनेट आता है, मतलब अल्टरनेट डेज पे स्कूल जा रहे हैं। हम कोविड में बोलते थे अल्टरनेट डेज पे स्कूल जा रहे हैं। यानी अल्टरनेट यानी एक को छोड़ के दूसरा, मतलब एक के बजाय एक दफ़ा होना एक दफ़ा ना होना। यानी अल्टरनेटिंग यानी करंट पहले एक साइकिल में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, अल्टरनेट कर रहा होता है, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मकसद क्या है? यू मस्ट नो कि ये चल क्या रहा है, आखिर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है और क्या मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन है। गाइस, आई एम हेयर टू टेल यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इंट्यूशन व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। लेट्स ड्रा दिस ग्राफ। ये ग्राफ है आपका। एक्चुअली ये आई नॉट मैक्सिमम करंट है आपका। आई नॉट इज़ द मैक्सिमम करंट, एंड अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे और एक्सटेंड करें, दिस इज़ नेगेटिव आई नॉट। सो हाउ रियली द ग्राफ वर्क्स, ऐसे वर्क कर रहा होता है। नाउ द थिंग इज डैट कि ये जो आपका ग्राफ है ना, ये मैक्सिमा से मिनिमा जा रहा होता है। मतलब क्या होता है, करंट ज़ीरो हुआ, मतलब करंट क्या है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट सम पॉइंट दे द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। देखो, एक वायर है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमें कौन से इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करने, तो हम एक क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला। इसके इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो पर हैं, यानी अपनी नॉर्मल मोशन पर हैं,
यानी एक जगह जहाँ पर थे वहीं पर नहीं है। व्हाट रियली गोज ऑन, आपके पास एक ये कंडक्टर पीछे किसी सोर्स से भाई अटैच है, यहाँ पे एक सोर्स भी लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, कोई जनरेटर है वगैरह। जब एक नॉर्मल कंडक्टर तार किसी से अटैच नहीं है, ना डीसी से ना एसी से, क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं होते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इलेक्ट्रॉन्स उसके भी मोशन के अंदर होते हैं, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, बट डेट इज़ नॉट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो उनका इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं होता। डेट्स वाई हम करंट बोलते किसे हैं? द नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that particular movement which causes an effect, induces an effect, that is electricity। मोशन तो पहले भी हो रही होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी होती है, लेकिन इस डिफरेंट काइंड की मूवमेंट का इफेक्ट आता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। हम उससे कंसिडर कर रहे हैं। सो क्या होता है जब नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे झूम रहे होते हैं, कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, कोई नेट इफेक्ट वाली मूवमेंट नहीं होती जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं आई नॉट जीरो, यार करंट फ्लो मतलब जीरो है। होता क्या है, पीछे से ऐसी सोर्स, आपको पता है क्वाइल होती है, देयर इज अ क्वाइल विच रोटेट्स, ये क्वाइल होती है, ये घूम रही होती है, ये घूमती है तो होता क्या है, पहले करंट इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा होता है, जब ये 180 डिग्री मूव हो जाती है उसके बाद करंट की डायरेक्शन ऐसे अपोजिट हो जाती है, पोलरिटी स्विच होती है। ये यूनिट 19 है, यूनिट 19 के अंदर आपने पढ़ा होगा पोलरिटी स्विच। पोलरिटी क्या होती है? पोलरिटी स्विच हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से हुआ क्या यार, इनको पीछे से पुश मिला इलेक्ट्रॉन्स को, वो आगे जाते गए, यहाँ पे पहुंचे ग्रीन वाले, बट ये मैक्सिमम पहुंचे। फिर क्या हुआ, जैसे ही जैसे एंगल कम होता गया 180 डिग्री पे पहुंचा, कॉइल पूरी रोटेट हो गई यार, करंट का फ्लो जीरो हो गया, मतलब जाते गए फोर्स जीरो हो गई, वो मूवमेंट जीरो। अब इनकी जब मैक्सिमम मतलब हो गई, जहाँ पे पहुंच गया, पोलरिटी स्विच हो गई भाई, पोलरिटी स्विच हो गई। नाउ कहाँ पे पोलरिटी स्विच हुई ये आपका कोई कंसर्न नहीं है, क्या पोलरिटी इस पॉइंट पे स्विच हुई या इस पॉइंट पे स्विच हुई या इस पॉइंट पे स्विच हुई, ये आपका सरोकार नहीं है। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं पोलरिटी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी की खातिर कहाँ पे चेंज हो रही है। देखें, मैं बहुत सारे हैवी आइडियाज़ लाना नहीं चाहता यहाँ पे। सो मान लें ये ऐसा होता नहीं है, मैं इस बात को ला ही नहीं रहा बीच में कहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोलरिटी स्विच होती है, यानी इसको मैंने क्यों किया है, हकीकत में नहीं होगा ये यहाँ पर, डोंट मीन, इस बात को समझे, एज्यूम किया है मैंने, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव साइड, यहाँ पे पोलरिटी स्विच हो गई। मैं क्यों रियलिटी को नहीं लाना चाहता यहाँ पे एग्जैक्टली क्योंकि मे बी इट इज़ रियलिटी, मैं क्यों नहीं उस चीज़ को फोर्स करना चाहता कि रियलिटी क्या है, क्योंकि मे बी आपने क्लास 11 में ऑसिलेशंस प्रॉपर ना पढ़ी हों और उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की, वेलोसिटी और वहाँ का उसका बिहेवियर की। सो उसके लिए मैं उसको नहीं लाना चाहता कि आपको मुश्किलात ना हो, लेकिन जो भी चीज़ है उसको थोड़ा गौर से समझें। यहाँ पर ये पोलरिटी स्विच, यानी क्या हुआ, ये मैक्सिमम पहुंचे, अब क्या हुआ, ये पीछे आना शुरू हो गया, पीछे आना शुरू हो गया, यानी आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, मैक्सिमम पे पहुंचे, जितनी दूरी पे पहुंचे। नाउ द थिंक, ये नेगेटिव हो गई करंट, यानी करंट की डायरेक्शन पीछे हो गई, फोर्स पीछे लगना शुरू हुई, जो इलेक्ट्रॉन आगे गए ये बेचारे पीछे आ गए, पीछे आ गए। अब यहाँ तक पहुँचे, वापसी वहाँ पर पहुँच गए, फिर ये ऊपर जैसे जाते हैं और ये यहाँ पर आएंगे और ये अपनी जगह पे ओसिलेट हो रहे होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस केस के लिए बड़ी प्यारी सी एग्जाम्पल है।
अ ब्लॉक अटैच टू अ स्प्रिंग, खींचे पीछे गया आगे गया, पीछे खींचे गया आगे गया, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है. सो द सेम सीन गोज देयर. नाउ यू guys all be thinking electrons, these particles. पहली बात तो आपको ये बात समझ हजम नहीं होगी, मैंने बड़ी बात कर दी है, बट अगर हो गई, सो नाउ यू ऑल ऑफ यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यार, ये तो फ्लो कर ही नहीं रहे, ये तो आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं. देन हाउ करंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, देन हाउ इज द करंट बीइंग ट्रांसफर्ड, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे चल रही है, वो एनर्जी कैसे जा रही है. दिस द ह्यूज गैप यू ऑल ऑफ यू गाइस आर थिंकिंग. अगर नहीं सोच रहे तो सोचना शुरू कर दो. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डजंट goes in wires, it goes around the wires. ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, इनके थ्रू एनर्जी जो है ना वो जाती है, आपका बल्ब जलता है, नॉट बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मेक सेंस? वो खाली एनर्जी को आगे पहुंचाते हैं. ठीक है, अब बात सुने मेरी. ये रियल पिक्चर थी कि यार ये पोलरिटी स्विच होने का मकसद क्या है यार, उनकी करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो पीछे हो जाती है. ये एक आइडिया था यार. इसके लिए आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक चीज़ भी पढ़ी होगी कि यार ये टाइम ग्राफ है. अब किस टाइम पे कितनी वैल्यू है टाइम की, हमें कैसे पता चलेगा. मुझे पूछना है कि यार मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता है कि मैक्सिमम इस टाइम पर है, मुझे किसी भी टाइम टी पर यहाँ पे वैल्यू चाहिए यार, करंट की कितनी वैल्यू है या करंट की कहाँ पे कितनी वैल्यू है यहाँ पर इस टाइम टी पर. तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था यूनिट 19 के अंदर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी. ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, टाइम कहते हैं वो जो टाइम है ना हो कि आई यानी करंट एट एनी इंस्टेंट कितना टाइम करंट है भाई. साइन ये साइनसॉइडल वेव, आई नॉट मैक्स करंट. सो साइन ये कौन सी वेव है, इसको हम कहते हैं साइनसॉइडल वेव. क्यों साइनसॉइडल का मकसद क्या होता है. साइनसॉइडल ये होता है वो भी वेव जो साइन की तरह बिहेव करती है, उसके जो पीरियड्स हैं वो साइन की तरह होते हैं, नेचर उसकी साइन की तरह होती है. यानी साइन की डेरिवेटिव होती है साइन से आ सकती है. कोस हो गई, कोस क्या है, साइन से आई है. अगर आप साइन के ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट कर दो, यानी साइन थीटा प्लस 90 डिग्री कर दो आप, कोस आ जाएगा आपको. इसीलिए तो उसको कोस साइन कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन. कॉम्प्लीमेंट कैसे कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हम भाई वो चीज़ जो 90 डिग्री पाई अपान 2 आगे हो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. इसको कोसाइन क्यों बोलते हैं, आप इसका ग्राफ देखो. ये कोस का ग्राफ है. अब साइन का ग्राफ ये है आपका साइन का ग्राफ. ये कोस चल रहा है और ये साइन चल रहा है आपका. तो ये जो है ग्राफ, अगर मैं इसको पीछे से ड्रा करूं, ये थोड़ा 90 डिग्री इधर शिफ्ट नहीं है, मतलब कोस की, यानी आप साइन में 90 ऐड कर दो, साइन थीटा प्लस 90, आपको वही चीज़ मिलेगी सेम टू सेम. सो दिस इज द आइडिया. तो ये करंट का बिहेवियर ऐसे होता है भाई. तो ये भी चीज़ आपने एक समझ ली जो आपको समझनी थी बेसिक. नाउ अब ये रही साइकिल. अब ये जो साइकिल है ये हाफ साइकिल है. ये क्या यार, ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, साइन की वैल्यू मैक्सिमम पर है, ये 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री. हाफ साइकिल तक पॉजिटिव है, यानी एक डायरेक्शन है. जैसी पोलरिटी भाई हम आगे नेक्स्ट साइकिल के अंदर नेगेटिव हो जाता है पूरे टाइम पीरियड के अंदर. ये अल्टरनेटिंग करंट की नेचर है, बड़े काम का है. अल्टरनेटिंग करंट का काम ये यार बड़ी बड़ी दूरी तक जा सकता है, ट्रांसमिशन आसान हो गई हैं, ये वो चीज़ें हो गई, फलानी टिंगानी, ये है बड़ा फ़ायदा है इसका. अब इसकी एक और जो है बात आती है कि मैंने निकाला आई इज इक्वल टू आई नोट
साइन ओमेगा टी। ये अगर आपको पता है ओमेगा किसके बराबर है, 2πf के फ्रीक्वेंसी के। भाई आपको पता है ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी के। तो थीटा एंगल कितना है, अगर हमें एक साइकिल की चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2π एंगल रेडियन। टाइम पीरियड टी कितना है, टाइम पीरियड के बराबर ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf ऐसे आया। ठीक है, तो अगर इसमें पुट करो तो आई किसके बराबर है, आई नोट साइन 2πf टी। क्योंकि हमें कभी कभार फ्रीक्वेंसी दी जाती है वेव्स की, जैसे पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज़ है, मतलब कहीं पे भी 60 हर्ट्ज़ है, तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये है इसी तरीके से वोल्टेज और आई का ग्राफ सेम बनता है, करंट का और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो सेम बनता है। ये रहा, तकरीबन सेम बनता है। वो जो वेव होती है वो सेम फेज़ के अंदर होती है। तो फेज़ यानी सूरत के अंदर होती है। तो क्या बनता है, वोल्टेज का भी बनता है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 2πf अपॉन टी टाइम्स टी वी। ये बनता है सेम टू सेम ग्राफ। तो ये कुछ बेसिक्स थी अल्टरनेटिंग करंट की, कि यार इसकी नेचर क्या है वगैरह चीज़ें क्या है, साइकिल क्या होता है उसको थोड़ा समझ लो यार क्या है, उसको भी जान छुड़ाते हैं। साइकिल भाई एक सेट होता है कि भाई ये जो अल्टरनेटिंग करंट अपना कब एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेट कंप्लीट करे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी एक दफ़ा पॉजिटिव हो एक दफ़ा नेगेटिव हो पोलैरिटी में, उस हो यानी पूरा होने के अंदर जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और ये जो होता है, ये जो पूरा एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कहते हैं एक साइकिल। यानी साइकिल को पूरा होने में जितना वक्त लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, ये एक सेकंड के अंदर ये कितनी दफ़ा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक दफ़ा कर रहा है, 2 दफ़ा कर रहा है, 3 दफ़ा कर रहा है। टाइम पीरियड क्या होता है यार, कितनी देर में ये एक साइकिल पूरा कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कितना है, एक सेकंड में कितने साइकिल कर रहा है, पूरा आधा कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, कितना तेज है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, यार इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू क्या होती है, देखो दिस इज द टॉपिक आई थिंक दे वांट टू अंडरस्टैंड कि इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू ये होती है कि यार जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम ये करंट कितना है, यानी ये साइन थीटा का जो ग्राफ है ये इतना है, ये मैक्सिमा कितना आई नॉट वो मालूम हो। लेकिन ये एक और बात डेफिनेशन में बता रहे हैं टाइम पे, यानी किसी भी टाइम इंस्टेंट पर ये कितनी है पीक वैल्यू, इधर कोई भी टाइम टी है वहाँ पे कितनी है, यहाँ पे टाइम टी है यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये यहाँ से मुखातिब हो। देखो एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, देखें ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ये जिन्होंने जैसे बनाई हुई है। बट इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू लीव इट, अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, कि मैक्सिमम वो एक पॉइंट के लिए होती है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू, बहुत ज़्यादा वीआईपी कॉन्सेप्ट और टीचर्स डेफिनेटली गलत पढ़ाने वाले हैं। सो मेक श्योर इसको लाजमी जो है ना वो गो थ्रू कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।